नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन या फिर इसको आप सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और फिर लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड क्या होता है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह की एक कोयल वायर होती है, काफ़ी लंबी होती है और इसका जो लेंथ अगर हम देखें इसकी रेडियस से कंपेरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसको लॉन्ग सोलेनोइड बोल देते हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा था, पहले सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं क्योंकि इनसाइड द सोलेनोइड ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ज़्यादा होता है, आउटसाइड तो ना के बराबर होता है, हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर जो इसके अंदर कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड वो हमने निकाला भी था। तो B जो है हमारा किसके बराबर होता है, म्यू नोट NI डिवाइड में L। अब L क्या है, लेंथ है। म्यू नोट क्या है, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है और फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी कोर का यूज नहीं किया इस सोलेनोइड के अंदर, यहाँ पर उसके किसी कोर के ऊपर नहीं लपेटा, इस जो कोयल है उसके ऊपर नहीं लगाया इसको, तो यहाँ पर फ्री स्पेस है, तो इसलिए म्यू नोट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। N क्या है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितनी है, और I क्या है, जो करंट हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने रिलेशन पहले निकाली थी। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अगर हम हर एक टर्न की बात करें, जैसे एक टर्न ये है, एक टर्न ये है, एक टर्न ये है, सिर्फ एक टर्न की बात करें, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड, तो वो कितना होगा, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ ईच टर्न से, एरिया ऑफ ईच टर्न से। अब हमने देखा था कि जितना भी ज़्यादा एरिया होगा, मान लीजिए इस तरह से है कोई और इस तरह का कोई सरफेस है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे। और अगर इसको देखें, जितना कम एरिया होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, अगर हर एक टर्न की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरिया ऑफ ईच टर्न है वो मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम निकाल सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको। तो यहाँ पर B की वैल्यू तो है हमारे पास। अब B की वैल्यू क्या है, म्यू नोट NI डिवाइड में L, और इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। A क्या है, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड। तो हर एक टर्न का, यानी कि सेम तरह की कोयल हमने यहाँ पर सबका एरिया सेम है, तो इसलिए ईच टर्न के लिए ये आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर माने कि इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द सोलेनोइड, यानी कि टोटल उसकी बात कर ले, तो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, जो फ्लक्स हर एक टर्न में है, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है n है, जैसे कि हमने बात की, तो और यहाँ पर ईच जो कोयल के लिए इतना आया, तो यहाँ पर ये जो फाई है, अब फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, म्यू नोट NI डिवाइड में L, और यहाँ पर A इंटू N आ जाएगा, क्योंकि N से हम टोटल नंबर ऑफ टर्न से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम L को, आपको ध्यान हो, L हमने क्या लिया था, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, L को मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है सोलेनोइड का। तो हमारे पास एक फ्लक्स के लिए रिलेशन आया था, वो क्या था, फाई इक्वल टू LI। ये रिलेशन हमने निकाला था क्योंकि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के था, ये आपको याद हो पिछले लेक्चर में, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो यहाँ पर L आ जाता था, LI, और L को हम क्या बोलते थे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है। अगर इन दोनों रिलेशन से लें, ये मान लीजिए फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड रिलेशन है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, जो राइट हैंड साइड के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड फाई और फाई दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा LI म्यू नोट NI डिवाइड में L A इंटू N, ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम L की वैल्यू को निकालें, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नोट, अब ये देखिए N है, ये N है, N का स्क्वायर आ जाएगा, ये I जो है यहाँ पर आएगा, नीचे चला जाएगा तो कट आउट हो जाएगा, तो I तो कैंसिल आउट हो गया, A बचा यहाँ पर, और डिवाइड में क्या बचा, L। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैपिटल L है उसकी वैल्यू आ जाती है। अगर हम क्या करें, जैसे यहाँ फ्री स्पेस था, अगर यहाँ पर कोई कोर, किसी मैग्नेटिक मटेरियल की कोई कोर जो है यहाँ पर प्लेस करते हैं इसके बीच में, सोलेनोइड की
बीच में, उसके ऊपर कॉइल्स को लपेटते हैं। तो म्यू नोट को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, म्यू के साथ। ये भी ध्यान रखना है, वहां पर आप म्यू लेंगे अगर किसी बुक में हो। म्यू हमारा क्या होता है, ये होता है म्यू नोट इनटू म्यू आर, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर होती है। म्यू क्या होगी, जो भी आप मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो अगर आप ये लेते हैं तो इसको भी आप पुट आउट कर सकते हैं इस एल की वैल्यू में। तो वो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइड में एल। तो ये वैल्यू भी आप यहाँ पर, यानी कि ये फॉर्मूला भी जो बना सकते हैं अगर म्यू नोट की जगह आप म्यू को पुट करते हैं, यानी कि कोई किसी मैग्नेटिक मटेरियल की कोर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये था हमारा सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। इसके लिए कुछ पुराने फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, वो याद होने चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।